जय हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे की मृत्यु होती है तो इस केस में नवोदय विद्यालय समिति उस बच्चे के परिवार को कितनी राशि की भुगतान करती है एक्स ग्रेसिया के रूप में, जिसे आप कहते हैं अनुग्रह पूर्वक राशि। और यह राशि नवोदय विद्यालय समिति उस बच्चे के परिवार को मदद के रूप में देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब नवोदय विद्यालय समिति ने उस राशि को दुगुना कर दिया है, यानी कि डबल कर दिया है। और डबल होने के बाद अब कितनी राशि उस बच्चे के परिवार को मदद के रूप में दी जाएगी और उसके लिए नियम और शर्तें क्या रखी है, तो इससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिला में कम से कम एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, जो कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन नवोदय विद्यालय समिति के तहत काम करती है। और लाखों बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि खास करके ग्रामीण इलाके से होते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए नवोदय विद्यालय समिति ने इसकी व्यवस्था की है, जो अमाउंट मदद के रूप में देती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी कुछ मदद हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मई 25 2019 का यह सर्कुलर है, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी की गई है। और यहाँ आप हेडिंग देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ एक्स ग्रेसिया पेमेंट टू द पेरेंट्स ऑफ डिसीज्ड स्टूडेंट्स, यानी कि जो एक्स ग्रेसिया की अमाउंट है उसे अब रिवाइज किया गया है, जो कि मृतक बच्चे के परिवार को मदद के रूप में दी जाती है। और जैसा कि बताया है कि इसे अब डबल कर दिया गया है। तो अब आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो मदद के रूप में एक्स ग्रेसिया अमाउंट दी जाती थी, लगभग 50,000 रुपया दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवोदय विद्यालय समिति ने 1 लाख कर दिया है। यानी कि अब किसी बच्चे की मृत्यु होती है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो नवोदय विद्यालय समिति उस बच्चे के परिवार को 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपया देगी। और इसके लिए जो कंडीशंस हैं, जो कि आप शर्त देख रहे हैं, इस शर्त को भी जान लीजिए। यानी कि अगर ये शर्तें पूरी होती है तभी यह राशि मिलेगी, इसीलिए शर्त को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं कि कोई भी स्वाभाविक या अस्वाभाविक मृत्यु हो जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर हुई हो, तो इस केस में दी जाती है। दूसरा केस है कि जब जब बच्चे यानी कि स्टूडेंट ऑफिशियल जर्नी पर हो एस्कॉर्ट के साथ, यानी कि कोई कहीं ऑफिशियल जर्नी पर जा रहे हो स्कॉट के साथ, और उस समय यानी कि जर्नी के दौरान उस बच्चे की मृत्यु हुई हो, तब भी उसके परिवार इसके हकदार होते हैं। या फिर बच्चे की मृत्यु किसी भी ऑफिशियल इवेंट में भाग लेने के दौरान हुई हो, चाहे वह बच्चा स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हो, सीसीए, एग्जीबिशन, एक्सकर्सन जिसे आप टूर कहते हैं, या फिर स्काउट गाइड, एनएसएस, एनसीसी या पीएसए में भाग लेने के दौरान हुई हो, तो इस केस में भी उस बच्चे के परिवार को यह मदद दी जाती है। या फिर उस बच्चे को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया हो, भर्ती करवाया गया हो, और हॉस्पिटल में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो भी उसके परिवार इसके हकदार होते हैं। या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर जो बच्चा है वह आत्महत्या कर लेता है, तो इस केस में भी उसके परिवार को यह मदद दी जाती है। या फिर बच्चा कैंपस छोड़ के बाहर जाता है, या तो परमिशन लेके या बिना परमिशन के कैंपस के बाहर चला जाता है, और बाहर जाके बच्चा सुसाइड कर लेता है, तो इस केस में भी उसके परिवार को यह मदद दी जाती है।
लेकिन यह मदद तब उस बच्चे के परिवार को नहीं दी जाती है जब उस बच्चे की मृत्यु या आत्महत्या, जब वो पेरेंट्स के साथ हो, अपने माता पिता के साथ हो, या अपने घर पर हो, अपने गार्जियन के साथ हो, या फिर अपने संबंधी के साथ हो, उस दौरान होती है। तो की यह राशि मदद के रूप में नहीं दी जाती है। और इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति ने जो प्रक्रिया अपनाई है, तो मृत्यु होने पर या आत्महत्या के केस में एफआईआर करवाना ज़रूरी होता है। और एफआईआर की कॉपी जो है, जो उस रीजन यानी कि उस रीजन के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो एफआईआर की कॉपी नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर को उपलब्ध करवाती है। और उसके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी भेजा जाता है डीसी के द्वारा। और फिर जो डिप्टी कमिश्नर हैं, वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट देने के लिए रिकमेंडेशन भी करती है। और यह रीजनल ऑफिस से किया जाता है, जिस रीजनल ऑफिस के तहत वह स्कूल होता है। और उसके बाद जो इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है मृत्यु होने के बाद, तो इंक्वायरी रिपोर्ट भी भेजना पड़ता है। और ये भेजने के बाद नवोदय विद्यालय समिति इस राशि की भुगतान करती है। लेकिन इस केस में अगर राज्य सरकार अमाउंट की यानी कि राशि देती है उस परिवार को, तो इस केस में नहीं भी दिया जा सकता है, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति नहीं दे सकती है अगर राज्य सरकार ने एक्स ग्रेशिया अमाउंट उस बच्चे को परिवार को दी हो। तो ये पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, ये शर्तें हैं। और इसे फुलफिल होने के बाद उस बच्चे के परिवार को मदद के रूप में 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया अमाउंट के रूप में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी मदद हो सके ज़रूरत के वक्त। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।